सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको चैप्टर करवाने वाली हूँ वो 12th क्लास के पॉलिटिकल सब्जेक्ट के दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर करवाने वाली हूँ। ठीक है, चैप्टर में कुछ भी कठिन नहीं है, मैं आपको समझाऊंगी, चीजें समझ आ जाएगी, आप इसके नोट्स बना सकते हो, कॉपी पेन साथ में रखिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध दो महाशक्तियों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के नेतृत्व वाले दो गुटों में बट गया था। ठीक है, इस व्यवस्था को दो ध्रुवीयता कहा जाता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ दो ध्रुवीयता का भी अंत हो गया था। अब सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो एक दलीय शासन व्यवस्था हो गई थी। ठीक है, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव हो गया था। सरकार में भ्रष्टाचार और प्रशासनीय असमता थी, मतलब क्षमता ही नहीं थी प्रशासन को कैसे चलाना, लाइक वैसे। ठीक है, आर्थिक तौर पे देखा जाए तो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की कमजोरियां थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था ही कमजोर थी और सैनिक खर्च में इतने अत्यधिक खर्च कर दिए कि अर्थव्यवस्था डगमगा गई। उत्पादन और तकनीकी विकास में कमी आ गई और जैसे मैंने बताया सैनिक खर्च में अत्यधिक वृद्धि हो गई। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो विभिन्न गणराज्य की राष्ट्रवाद का विकास। ठीक है, और जनता में असंतोष की भावना फैल गई और स्वतंत्रता की मांग जाग गई। ठीक है, गोरबाचेव की जो सुधार नीति थी उनने तो और बेड़ा गर्क कर दिया। मिखाइल गोरबाचेव की दो प्रमुख नीतियां थी जो उन्होंने लागू की थी। एक तो पेरेस्ट्राइका, जिसका मतलब होता है आर्थिक सुधार, और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन और पारदर्शिता। ठीक है, अब सोवियत संघ के विघटन 1991 में हुआ, मतलब दिसंबर 1991 में सोवियत संघ 15 गणराज्यों में स्वतंत्र देशों में गणराज्यों में विभाजित हो गया। ठीक है, इस रूस जो था इसका उत्तराधिकारी बन गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, अब विघटन के परिणाम क्या थे? राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो विश्व में अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। आर्थिक तौर से सामाजिक अर्थ जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वो कमजोर हो गई थी। ठीक है, और पूंजीवाद वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल गया था। पूंजीवाद किसका समर्थन था? अमेरिका, मतलब विचार किसका था? अमेरिका का। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय के तौर पे अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया। ठीक है, शीत युद्ध का अंत हो गया, हथियारों की होड़ में कमी आ गई और नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। राष्ट्रमंडल और स्वतंत्र राज्यों का संघ क्या था? ये था सोवियत संघ के विघटन के बाद कई राज्यों ने मिलकर CIC, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन किया। उद्देश्य इसका ये था कि आपसी सहयोग और आर्थिक संबंध बनाए रखना। ठीक है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत और सोवियत संघ घनिष्ठ संबंध थे, मतलब इन दोनों के बहुत अच्छे खासे संबंध थे। विघटन के बाद भारत ने कई विदेश नीति अपनानी पड़ी। भारत ने आर्थिक उदारीकरण 1991 की शुरुआत करी, मतलब सोवियत संघ के खत्म होते ही भारत ने भारत और रूस के संबंध आज भी मजबूत है। बहुत सी चीजों को लेकर रूस और भारत के संबंध आज भी मजबूत है दोस्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है दो ध्रुवीयता, मतलब ध्रुवीयता क्या है? ऐसे विश्व व्यवस्था जिसमें दो शक्तियां अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक पर प्रभुत्व रखती है, दो ध्रुवीयता कहलाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन के दो प्रमुख कारण बताओ। आर्थिक संकट और राजनीतिक असंतोष, मतलब जनता में असंतोष की भावना थी और राष्ट्रवाद का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेस्ट्राइका और ग्लानिस्ट क्या थे? ये नीति थी गोरबाचेव द्वारा शुरू किए गए आर्थिक और राजनीतिक सुधार के कार्यक्रम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? शीत युद्ध का अंत और अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीयता विश्व व्यवस्था का उदय। ठीक है, ये हुआ था, ये परिणाम था। ठीक है, CIS का पूरा नाम बताओ, फुल फॉर्म बताओ। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, राष्ट्रमंडल स्वतंत्र राज्यों का संघ। ठीक है, अब आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 1991 में सोवियत संघ का विघटन विश्व राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। ठीक है, इसके प्रमुख कारण थे, क्या कारण थे? चलो देखते हैं। आर्थिक संकट,
आर्थिक संकट, सोवियत संघ की केंद्रीकृत अर्थ। हाँ, तो मैं इसके आंसर कर रही थी। पहले क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेती हूँ, है ना। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। 1991 में सोवियत संघ का विघटन विश्व राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके प्रमुख कारण थे। इसका कारण आर्थिक तौर पर देखा जाए तो सोवियत संघ की केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था प्रभावी नहीं थी। उत्पादन में कमी और आर्थिक विकास की धीमी गति के कारण संकट और बढ़ गया था। ठीक है। अत्यधिक सैन्य व्यय, मतलब सेना में बहुत ज्यादा खर्चा। अमेरिका के साथ शीत युद्ध और हथियारों की होड़ में भारी खर्चा हुआ था। इस वजह से आर्थिक जो स्थिति थी वो कमजोर पड़ गई थी। ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरियां क्या थी? एक दलीय शासन था, कोई विपक्ष कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, एक ही पार्टी थी और वही अपना शासन कर रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है। और लोकतांत्रिक अधिकारों की कमी से जनता असंतुष्ट थी, मतलब जनता के पास कोई भी अधिकार नहीं थे। राष्ट्रवाद का उदय, विभिन्न राज्यों में स्वतंत्रता की मांग बढ़ने लगी। गोरबाचेव की सुधार नीति, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट के कारण राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और विघटन की प्रक्रिया तेज हो गई। मैं इतनी देर से जो आपको ये बोल रही थी ना, दैट इज माय फेवरेट टॉपिक एंड वेरी फर्स्टेटिव टॉपिक। मतलब विघटन की प्रक्रिया तेजी से होगी इन नीति की वजह से। खैर, उनको जो उस समय अच्छा लगा उन्होंने किया। निष्कर्ष था कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के कारण 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। बड़ी दुख के साथ कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन में ये है कि सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का वर्णन कीजिए। अब परिणाम क्या थे? विघटन के परिणाम क्या थे? हुआ क्या? मतलब विघटन तो हो गया, उसके बाद क्या हुआ? तो सोवियत संघ के विघटन की का विश्व राजनीति पर गहरा असर पड़ गया। ठीक है, पड़ा। शीत युद्ध का अंत हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल शीत युद्ध का अंत हो गया और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश बन गया। 15 नए राज्य राष्ट्रों का गठन हुआ। समाजवादी की प्रतिष्ठा में कमी आई और पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया तेजी से तेज हुई और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नए शक्ति संतुलन का विकास हुआ। ठीक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीति की दिशा और स्वरूप दोनों को बदल कर रख दिया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। चलो इसको मूल्यांकन करते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद तो खत्म ही हो गया ना सोवियत संघ। ओहो। उन्होंने देश की समस्याओं को दूर करने के लिए कई सुधार किए। प्रमुख सुधार क्या था? पेरेस्ट्राइका। यार देख लो, आर्थिक सुधार और राजनीतिक खुलेपन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी ग्लास नोस्ट। ठीक है। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े कि लोकतंत्र वातावरण विकसित हुआ, जनता को अधिक स्वतंत्रता मिली, अंतरराष्ट्रीय तनाव में कमी आई। ठीक है। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा कि गणराज्य में अलगाववादी आंदोलन तेजी से शुरू हुए, सोवियत संघ की एकता कमजोर हो गई और अतः 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। निष्कर्ष ये निकला कि गोर्बाचेव की सुधारों नीति जो थी, सुधारों का उद्देश्य सोवियत संघ को मजबूत बनाना था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उसका विघटन हो गया, खत्म हो गया वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ध्रुवीय द्वितीय विश्व व्यवस्था के अंत का विश्व राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व व्यवस्था जो था उसके अंत के बाद क्या विश्व राजनीतिक पे प्रभाव पड़ा, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। द्वितीय विश्व व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में कई परिवर्तन हुए। ठीक है, शीत युद्ध समाप्त हो गया, अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल गया, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में वृद्धि हुई और नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ा। ठीक है, निष्कर्ष अगर देखा जाए तो हमारा निष्कर्ष ये है कि दो ध्रुवीयता के अंत ने विश्व राजनीति को नई दिशा प्रदान की और वैश्विक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए। ठीक है, युद्ध विराम होता है ना, तो युद्ध विराम से एक तो देखो युद्ध की वजह से बहुत सी चीज़ें बिखर सी जाती है, उसको समेट के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत पर सोवियत संघ के विघटन का क्या प्रभाव पड़ा। भारत और सोवियत संघ के बीच घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए विघटन का भारत पर भी प्रभाव पड़ा। भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी समाप्त हो गया। ठीक है, भारत को नई विदेश नीति अपनानी पड़ी। ठीक है, 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति शुरू की गई। भारत ने रूस सहित नए स्वतंत्र देशों से संबंध स्थापित किए। भारत ने बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन किया। ठीक है, निष्कर्ष ये है इस आंसर का कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीतियों को कई नई दिशा प्रदान हुई। मतलब रूस से इनकी अच्छी खासी मजबूती हो गई, अच्छे मतलब दोस्त बन गए, संबंध मजबूत है। सॉरी यार दोस्तों, में कुछ जुकाम हो गया। तो चलो नेक्स्ट कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के कारण की व्याख्या कीजिए। अब विघटन जो हुआ उसके मुख्य कारण क्या थे वो चाहिए, तो इसी ये लॉन्ग के वे में दिया है मैंने आंसर इसका, तो इसे भी आप नोट कर सकते हो। उत्तर है सोवियत संघ के विघटन में 1991 में हुआ। यह 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक थी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित है, कारण निम्नलिखित है। आर्थिक संकट, सोवियत संघ की व्यवस्था कमजोर होती जा रही थी, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आ रही थी और जनता की आवश्यकताओं को मतलब जो आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, हथियारों की होड़, अमेरिका के साथ शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने सैन्य क्षेत्र में अत्यधिक खर्च किए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ गया। राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरियां है, एक दलीय शासन, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक अधिकारों की कमी के कारण जनता में असंतोष बढ़ गया। ठीक है, जनता भी खुश नहीं थी उस देश की। राष्ट्रवाद का उदय, सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई और ये स्वतंत्रता की मांग करने लग गए। ठीक है, गोर्बाचेव की जो सुधार नीति थी वो मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ताइका, आर्थिक सुधार और ग्लासनोस्त, खुलेपन की नीति लागू की, जिससे जनता की अपेक्षा बढ़ गई और विघटन की प्रक्रिया तेजी से हो गई। समझ रहे हो, निष्कर्ष जो है इसका वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के कारण दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का वर्णन कीजिए। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के कारण हमने देख लिया, पर परिणाम क्या हुआ वो चीज़ देखते हैं। उत्तर है सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीति में बड़े परिवर्तन किए। शीत युद्ध का अंत हो गया, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो चल रहा था शीत युद्ध वो समाप्त हो गया। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। ठीक है, अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बनकर उभर गया, नए देशों का निर्माण हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 स्वतंत्र गणराज्य का उदय हुआ, जिसमें रूस जो था वो उत्तराधिकारी बन गया। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले पढ़ लिया है। समाजवाद की कमजोरी, विश्व स्तर पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव कम हुआ और पूंजीवाद को बढ़ावा मिल गया। वैश्वीकरण का विस्तार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति मिली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन, विश्व राजनीति में नए शक्ति केंद्र विकसित होने लगे। ठीक है, इसका निष्कर्ष ये निकला कि इस आंसर का ये निष्कर्ष निकला, सोवियत संघ के विघटन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और शक्ति संतुलन की पूरी तरह से बदल दिया। मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, गोर्बाचेव की मुख्य मूल्यांकन कीजिए। मतलब गोर्बाचेव की भूमिका को मूल्यांकन करना। ठीक है, क्या किया उनने, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें। तो मिखाइल गोर्बाचेव संयुक्त सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश की समस्या को दूर करने के लिए सुधार किए। गोर्बाचेव की प्रमुख सुधार, पेरेस्ताइका, जो आर्थिक सुधारों की नीति जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था। ठीक है, अब ग्लासनोस्त जो था ये था राजनीतिक खुलेपन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। अब सकारात्मक परिणाम भी देख लेते हो और नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक क्या हुआ, लोकतंत्र मूल्यों को प्रोत्साहन मिला और जनता को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में सुधार हुआ। ठीक है, बट नेगेटिव क्या हुआ, गणराज्यों के अलगाववादी आंदोलन को बल मिल गया, सोवियत संघ की ताकत कमज़ोर हो गई, मतलब एकता जो थी ना वो ख़त्म हो गई और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। निष्कर्ष क्या निकला इसको आंसर का कि गोर्बाचेव के सोवियत संघ
को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन उनके सुधारों ने अप्रत्यक्ष रूप से विघटन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अंत का विश्व राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं, इसको फिर दोबारा देख लेते हैं, इससे चीज़ें याद हो जाएगी आपको। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ दो ध्रुवीय व्यवस्था का समाप्त हो गया। ठीक है, इसका विश्व राजनीतिक पर व्यापक प्रभाव पड़ा। शीत युद्ध का अंत हो गया, अमेरिका की शक्ति में वृद्धि हुई, यह विश्व का प्रमुख महाशक्ति बन गया। ठीक है, विश्व को वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हुई, लोकतंत्र और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। ठीक है, नए राष्ट्र का उदय हुआ और विश्व राजनीति में नए शक्ति केंद्र विकसित हुए। ठीक है, निष्कर्ष, दो ध्रुवीयता के अंत के बाद विश्व राजनीति को नई दिशा प्राप्त हुई तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए और किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर सोवियत संघ का विघटन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ के बीच मतलब भारत और सोवियत संघ के बीच लंबे समय के घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संबंध थे, इसलिए विघटन के बाद भारत को महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। प्रभाव नंबर 1, एक महत्वपूर्ण मित्र का अंत। ठीक है, भारत ने अपना प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी खो दिया। विदेश नीति में बदलाव, भारत को बदलती विश्व परिस्थिति के अनुसार नई विदेश नीति अपनानी पड़ी। आर्थिक सुधारों की शुरुआत, 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। ठीक है, रूस के साथ नए संबंध, भारत ने रूस तथा अन्य नए स्वतंत्र देशों के साथ संबंध स्थापित किए। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और बहुध्रुवीय व्यवस्था का समर्थन किया। ठीक है, सोवियत संघ ने निष्कर्ष क्या है, सोवियत संघ के विघटन ने भारत की विदेशी नीति, आर्थिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कई नई दिशा प्रदान करी। ठीक है, सो ये चैप्टर यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो स्टडी विथ और आपसे विदा लेता है। ठीक है, और मैं आपको बस हमेशा यही बात कहती हूँ, बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और क्या, पढ़ो, एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, लाने हैं, पढ़ेंगे क्या, लाने हैं। ठीक है, दिस इज़ मोटिवेशन, जितना बांट रही हूँ ले लो। बाकी मिलते हैं।